नमस्कार। आज हम सुनेंगे बैलगाड़ी वाले से बाबा की बोरे की मांग। बाबा घर छोड़कर जाने के बाद वे बहुत ही जगह जहाँ उनका मन होता वहाँ जाकर रहते। इसका कारण यह था कि बाबा को एकांतवास की जरूरत थी। वे लोगों की भीड़ भाड़ से तप साधना करने के लिए हाथों हाथ भिड़िया होकर भी वे कहीं पर चले जाते थे। लेकिन उनके भक्त लोग वो जहाँ भी कहीं होते उन्हें ढूंढ कर जरूर निकाल लेते। इसी तरह उम्बर पेड़ की तप साधना करने के कुछ समय की बात है। बाबा जूना पानी में रामदास जी मुन इनके खेत में बैठे थे। उनका खेत वर्धा नागपुर हाईवे रोड पर लगकर था। बाबा रामदास जी के खेत में बैठे थे। उनके पास सिर्फ एक ही बोरा था। उसी बोरे पर उन्होंने एक साल धूप काल, ठंड काल और बरसात बिता दिया। अब वह बोरा जीर्ण हो चुका था। बाबा को अब दूसरे बोरे की जरूरत थी। वे उसी का मन में विचार कर रहे थे। इतने में ही उन्हें कुछ बैलगाड़ी की खड़खड़ आवाज सुनाई दी। बाबा ने जोर से उस बैलगाड़ी वाले को आवाज दी। आवाज सुनकर वह बैलगाड़ी वाला बाबा के पास आकर रुका। मुझे तुम्हारे पास एक बोरा चाहिए जिसकी मुझे बेहद जरूरत है। मेरे पास का बोरा अब जीर्ण हो चुका है, ऐसा बाबा ने उस व्यक्ति को कहा। और इस कारण मुझे अपने रक्षण के लिए एक बोरे की बेहद जरूरत है जिससे मैं अपनी धूप, ठंड और वर्षा से हिफाजत कर सकूं। बाबा की बात सुनकर एक बैलगाड़ी वाले को बड़ी दया आई। उसने झट से एक बोरा निकालकर बाबा को दिया। बाबा ने उन लोगों की पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हम लोग सेलू के रहने वाले हैं। हम कुछ बैलगाड़ी से भाड़ा कमाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। हम गरीब लोग हैं, किसी तरह अपना पेट पालते हैं। बाबा ने उस बोरा देने वाले को कहा, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारी यह दयावत्ती कभी खाली नहीं जाएगी। जो दूसरों की दया करते हैं भगवान उस पर दया करते हैं। जो दूसरों की भूख प्यास जान लेता है उसकी भूख प्यास भगवान जरूर जानता है। जिस आदमी ने उन्हें बोरा दिया था वह आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसकी गरीबी की काया पलट हो गई। उसकी बहुत बड़ी हवेली बन गई और वह अमीर बनकर सुखी हो गया। और इतना ही नहीं, बाबा के आशीर्वाद से उसे व्यापार में बहुत लाभ हुआ।